आपको ये चौपाई जो आप सुनते हो, मिले ही रघुपति बिनु अनुरागा, तो आप ऐसा समझते होंगे कि भगवान में जब तक प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा ही समझते हो ना? ये बात बिल्कुल झूठ है। इसके चक्कर में कभी मत पड़ जाना। ये चौपाई का अर्थ ये नहीं है खोलूं के रहने दूं। नारद जी तो भूमिका बना के लाऊंगा तब समझ में आएगी। नारद जी जब बंदर बने और बंदर बन करके विश्व मोहिनी को पाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए, और भगवान पर गुस्सा हुए और भगवान को ढूंढने चले गुस्सा के मारे कि भले भवन अब वायन दीना और पावोगे फल आपुन कीना। भगवान पे गुस्सा, जिनका दिन और रात नाम जपते थे, कीर्तन करते थे, उन्हीं पर गुस्सा और वैर ठान लिया। भगवान तक पहुंचे नहीं, भगवान बीच में ही आ गए और सामने भगवान प्रकट भये और उन्हीं पर दे गाली, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने हमेशा छल किया, तुमने मेरे साथ छल किया। 50 सुनाई। जब दे के झिक गए, अब एक शांति सी आई, क्योंकि जब तक भीतर की निकलेगी नहीं तब तक शांति। भगवान कुछ बोले ही नहीं। जब ये झिक गए तब भगवान ने कही कि पेट भरेगो, मतलब झिक गए हो तो बताइयो हम कछु बोले, बोलो। तब भगवान ने अपनी माया का जो प्रकोप था नारद जी के ऊपर, उसको खींच लिया। तब हरे माया दूर निवारी। ये नारद जी के ऊपर भगवान ने तो छोड़ी थी। कब? उर अंकुरेउ गर्भ तर भारी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदुन देह सुनहु मुनि जोगी। जब ये रूप मांगने गए थे, जब ये रूप मांगने गए थे, उस समय भगवान ने रूप नहीं दिया था, माया दे दी थी। और अब उस माया को जैसी हटाया और एकदम अपने आपे में नारद जी आए और बड़ी गिलानी भई कि जी मुंह पे का है, मैंने भगवान को बुरा भला कहा। अब गिलानी से नारद जी मरे जाएं, चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे क्षमा करो और मेरे अपराध कैसे नष्ट हों वो उपाय बताओ। बात को समझना थोड़ा सा एकाग्र होकर के। तो भगवान को बताना चाहिए थे कि मुझे पाना है तो मुझ में अनुराग करो, ये बताना चाहिए था ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं रघुपति मिला ही न बिनु अनुरागा, मुझे पाना है तो मुझ में अनुराग करो, ऐसा कहना था। लेकिन ऐसा नहीं कहा। तब भगवान ने कहा जपहु जाए शंकर सतनाम, राम के दास हैं भोले बाबा, वैष्णवानाम यथा शंभु, सेवक स्वामी सखा सियपी के। राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरे में प्रेम करो, राम जी ने कहा नारद जी से कि भोले बाबा में जाके प्रेम करो। भोले बाबा में प्रेम करोगे तो तुमने मोते जो भली बुरी कही है ना, वो तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी और तुम मुझे प्यारे लगने लगोगे। दूसरी बात, भगति तात
अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होय अनुकूला। मेरी भक्ति तुम्हें मिलेगी तब मैं मिलूंगा, और भक्ति कब मिलेगी? जब संत तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। संत अनुकूल कब होंगे? जब संतों में तुम्हें अगाध प्रेम हो जाएगा, संतों में हमें अगाध प्रेम हो जाएगा। तो नवदा भक्ति में जाकर के भगवान ने कहा कि मेरी जो 9 भक्ति है ना, उन 9 भक्तियों में भगवान ने स्वयं के प्रति कुछ नहीं कहा कि मेरे संग ऐसा करो, मेरे संग ऐसा करो ना। प्रथम भगति संतन कर संगा। संगा गीता में के श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। संग माने आसक्ति है, यहाँ आसक्ति माने बहुत गहरा लगाव है। तो भगवान क्या करें? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों में तेरा गहरा लगाव, गहरा अनुराग, गहरा प्रेम हो जाएगा तो तुझे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ रघुपति मिलहि न बिनु अनुरागा। बिनु अनुराग का मतलब यहाँ राम जी से नहीं है, संतों में बिना अनुराग किए भगवान राम मिलने वाले नहीं, ऐसा अब ये प्रमाण है। अब प्रमाण क्या है कि मिलहि जो संत होय अनुकूला भगत तात अनुपम सुख। राम जी को हमारे अनुराग की जरूरत थोड़ी है, हमारे गुरु में हमारा अनुराग हो जाए तो गुरु का उपदेश हमारे चित्त में जैसा का तैसा समझ में आने लगेगा, बैठने लगेगा। और गुरु का उपदेश जैसा का तैसा बैठने लग जाए, भगवान तो मिला ही पड़ा है ना, भगवान कहीं गया थोड़ी है। वेदांती लोग हैं यहाँ जो बैठे, आप समझ रहे हैं कि भगवान तो सर्वव्यापक है, हृदय में अंदर है, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रेम की श्रद्धा की भावना की जरूरत है। और वो भगवान को हमारे प्रेम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे गुरु को हमारे प्रेम की जरूरत है। निर्माण तो वही करेगा ना, और वो निर्माण कब कर पाएगा? जब हमारा पूरा समर्पण, हमारा पूरा प्रेम जब उन्हें प्राप्त होगा। चौपाई का अर्थ ये है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए पंकज सेवा, यहाँ ये नहीं कहा प्रभु पद पंकज सेवा, प्रभु भी तो कह सकते थे ठाकुर जी की सेवा करो, मंदिर में ये करो वो करो ना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगा। और क्या कहा भगवान? ये नहीं करे कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र किसका दिया हुआ है? भगवान का। बोलो बोलो। इसलिए मेरे मार्ग पे नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनेकों साधन बताए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। सुखदेव जी को महसूस हो रहा था कि इन साधनों से बात बनने वाली नहीं है। फिर भगवान की कथा का श्रवण कराया, निर्गुण सगुण ब्रह्म का वर्णन किया, विराट स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के 24 लीला अवतारों की संक्षेप से चर्चा की और कहा, परीक्षित, तेरे खानदान में तेरे जैसे श्रोता बहुत होते चले आए हैं। एक बार तुम्हारे बाबा के काका ने भी इसी प्रकार से पूरा घर परिवार का एकदम त्याग करके कथा का श्रवण किया था। अब परीक्षित जी ने कहा, भगवान, मैंने तो घर मजबूरी में छोड़ा है, जब सांप लग गया। राजी बाजी तो कोई घर छोड़ता है क्या? धनौरा में कितने लोग हैं, कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने मर जाएंगे, और खूब ज्ञान है सब बात का, लेकिन राजी बाजी से घर छूटता है क्या? नहीं छूटता साहब। वो तो भगवान की कृपा हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे। परीक्षित, तुम्हारे बाबा अर्जुन, उनके काका विदुर, उन्होंने भी एक बार घर छोड़ करके इसी प्रकार से कथा का श्रवण किया था। बोले, उन्होंने घर क्यों छोड़ा? तब सुखदेव जी ने बताया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए। पांडवों की तरफ से कहा कि भाई उन्हें 5 गांव दे दो, ज्यादा न दे सको तो। दुर्योधन ने कह दिया, सुचक्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाले नहीं है, और इनमें ताकत हो तो लड़के ले ले। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, हम चले, तुम्हारा संदेश उधर कह देंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान जब चलवे लगे तो शकुनी ने दुर्योधन को पीछे से इशारा किया कि युद्ध जब होगा तो इस कृष्ण की बड़ी जरूरत पड़ेगी, ये बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, जे नेक अपनी तरफ है जाए तो अपनी जीत पक्की है। तो एक राजनीति के तहत दुर्योधन ने भगवान से कहा कि आप तो सभी के हो, आप मेरे तो हो, और आप आए हो तो मेरे यहां प्रसाद ग्रहण करो, अतिथि हो मेरे, अतिथि भी हो, संबंधी भी हो, और दूत बन करके आए हो। भगवान ने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कहा, अपना होता तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होती। जो अपना होता है ना, उसकी बात समझ में आ ही जाती है। अब जैसे एक बच्ची है तुम्हारी धनौरा की ममता, इसके घर वाले इसकी बात को हाल समझ लेते हैं, इसके घर वाले इसकी बात को हाल समझ लेते हैं, और ये घर वालों की बात हाल समझ लेती है ना, और दूसरे लोग न जाकी समझे और न जे उनकी समझे। तो जहां अपनापन होता है उनकी बात तो समझ में आ ही जाती है। इसलिए कहावते गांव में, गूंगा जाने के गूंगा के
घर के जाने। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ये अपना मानता ना तो मेरी बात इसकी समझ में आ ही जाती। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब अपनापन ओढ़ा हुआ है। एक अपनापन होता है और एक अपनापन ओढ़ा जाता है। गुरु पूर्णिमा पे आप लोग जाते हो ना गुरु जी के पास में, तो अब तो ग्वालियर में मैं मनाता हूँ और गुरु जी राजनगर या वहाँ मनाते हैं। तो पहले मैं वहीं साथ में सारी व्यवस्था देखता था, तो गुरु जी को मैं टाइम से बैठाता और फिर लाइन लगती दर्शन करने वालों की। तो शाम को हम फिर गुरु जी की मालिश करते, तो इसको दबाते ऐसे करके, ऐसे। तो वो गुरु जी कहते इसको दबाओ, ऐसे करके दबाओ। मैंने कहा क्यों? सो बोले आज नकली नकली बहुत हंसना पड़ा है, नकली नकली बहुत हंसना पड़ा है। क्योंकि कोई आवे भाई देख के हंसना तो पड़ेगा, यदि भाई देख के नहीं हंसे तो भाई लगे गुरु जी मोते नाराज है। गुरु जी मोते हंसी अंदर से आवे या अरे बोलो करो भाई, नहीं आवे लेकिन हंसनो तो एक हंसी प्रकट होती है और एक हंसी ओढ़नी पड़ती है, जिससे कोई ये समझ न ले कि कहीं नाराज है जबरदस्ती। तो ओढ़ा हुआ अपनापन, एक अपनापन होता है खुद ओरिजिनल और एक होता है ओढ़ा हुआ। तो जैसे आप में जितने लोग बैठे हैं, तो एक तो ओरिजिनल अपनापन है मेरे प्रति और एक ओढ़े भय भी होंगे। अपनापन दिखाने में तो दिखा तो रहे होंगे, लेकिन अपनापन होगा नहीं। अपनापन नहीं होगा तो बात समझ में आएगी नहीं। और जहां अपनापन आ गया तो बताऊं वो कहनी नहीं पड़ेगी। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। पियहिया कीसिय जानन हारी, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे। होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान लीना दिले हाल तुमने सभी। मैंने कह के जताया न तो क्या हुआ। अपनापन, अपनेपन में कहने की जरूरत पड़ गई, अपनापन है ही नहीं। राम और रावण में युद्ध हो रहा था ना, तो विभीषण ने कहा था रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। इस बात को देवता भी देख रहे थे, इंद्र भी देख रहा था। कुछ देवताओं ने इंद्र से कहा कि भगवान अपने लिए लड़के के लिए आए हैं, मैदान में खड़े हैं, रावण पे रथ है और भगवान नंगे पांव जमीन में खड़े हैं। अरे तुम रथ ही दे दो, भगवान को मदद करो। संग लड़े ना रहे तो कम से कम अपनो रथे तो दे दो। इंद्र ने क्या जवाब दिया, अरे हमने कब मना करी है, हमने कब मना करी है। रथ क्या सब कुछ उनके लिए हाजिर है। तो किसी ने कहा दे दो ना। बोले हम पे मांगे तो सही, अरे हम ते कहें तो। ये अपनापन नहीं है, अपनेपन में कहना नहीं पड़ता, कहना अपनापन है। किसी ने कहा कि अरे क्या कहेंगे तुम्हें, तुम सेवा करना चाहते हो तो करो। बोले जब वो केवट से कह सकते हैं, नाव की मांगी नाव केवट से मांग सकते हैं, तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते। लेकिन केवट की और इंद्र की कंडीशन बहुत अलग है। केवट का भाव और इंद्र का अहंकार, इन दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ी दूरियां हैं साहब।
अपनेपन में भगवान समझ गए कि अपनापन इसका ओढ़ा हुआ है, अंदर से है नहीं। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है भैया, हो परमात्मा हो या महात्मा हो, सबके प्रति अपनापन रखना। परमात्मा और महात्मा में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। महात्माओं में भी ये महात्मा मेरे हैं, ये पराये हैं, ये उनके हैं, ये मेरे हैं ना। हमारी सब में निष्ठा, सब में श्रद्धा, सब में भाव होना चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए, तभी सबकी बात समझ में आएगी। यदि मधुमक्खी इन फूलों से, अलग अलग फूलों से द्वेष करने लगे तो शहद इकट्ठा नहीं कर पाएगी। ऐसे ही साधक यदि शहद बनाना चाहता है, जीवन में मिठास लाना चाहता है, तो उसे फूल फूल से, फूल फूल से रस लेना ही और उन फूलों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भगवान ने मना कर दिया दुर्योधन से कि दुर्योधन हम आपका पानी भी नहीं पी पाएंगे। और उसी सभा में आवाज लगाई, अरे मेरे काका विदुर हैं क्या, मेरे काका हैं क्या। अब कहां दासी पुत्र विदुर और कहां युवराज दुर्योधन, इन दोनों में बहुत ऊंचाई नीचाई है। वहीं आवाज लगाई भगवान ने, काका मुझे आपके घर पे प्रसाद पाना है। काका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर? हाँ काका, आपके घर ही मुझे प्रसाद पाना है। और काका ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे घर ऐसे भगवान आएंगे। काका जानते थे कृष्ण भगवान का अवतार है, रिश्ता है हमारा उनसे सांसारिक, लेकिन है वो भगवान। केशव चलो, बहुत दिनों से इंतजार था आपका, लेकिन पता है काका जी के घर पे जाने का निर्णय भगवान ने क्यों लिया है? दुर्योधन के यहाँ कभी भी भगवान की अच्छी चर्चा नहीं होती, दुर्योधन के यहाँ, लेकिन विदुर और विदुरानी रोजाना घर पे भगवान के प्यार की चर्चा करते हैं। जहां भगवान की और भक्तों की, संतों की कथाएं चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं, प्रेम के आंसू बहते हैं, वहां बुलाना नहीं पड़ता, वहां भगवान किसी न किसी प्रकार से, वहां संत किसी न किसी प्रकार से संयोग बनता है और घर आ ही जाते हैं। और जहां चर्चा अच्छी नहीं चलती, जहां जिन घरों में आंसू संतों के प्यार के लिए नहीं बहते, उन घरों में भगवान संतों को बुला बुला के हार जाते हैं, लेकिन उनका पैर नहीं पड़ता। काका थोड़े पीछे रह गए, भगवान आगे निकल गए और जाकर के दरवाजा खटखटाया, ए काकी, ए काकी, ए काकी। काकी स्नान कर रही थी। स्नान आधा हो पाया था, आवाज लग गई तो अब क्या करें? मुझे याद आ रही है इस धनौरा की एक बात। वो दो बड़े बूढ़े बाबा थे, उन्होंने मेरी कथा कराई थी। वे बाबा मर गए के हैं, दोनों गए, बहुत पुरानी बात है। तो वे दोनों ने जब कथा कराई थी, जब यहाँ से विदाई हुई तो पूरा गांव विदाई पर रोता ही है। तो रो रो के मुझे वहां तक विदा किया। मुझे भी कई दिन तक बड़ी याद आई। फिर उस कथा के बाद में आया
तो एक बूढ़ी माई, पोपली माई है, वो यहाँ होगी। वो मैया भैंस वो जंगल में पशु चरा रही थी और मैं दिखाई दिया तो उसने पशु छोड़ दिए। अब एक निगाह तो पीछे डाले कि भैंस नहीं भागे जा, और एक तरफ मेरी तरफ भागे। वो पोपली अम्मा है का, खड़ी हो जाए। हाँ ये माई देखो, ये ओ बाबा ने घटाड़ो है जा, ओ बाबा ने घटाड़ो है जा। अब पीछे भैंस और आगे बाबा। भैंस छोड़ दी। फिर मैं घर आया, फिर रोटी खाई, मठा पिया। आज भी जब मैं आया तो मैंने श्याम से सबसे पहले पूछा कि वो माई जिंदी है? और जब मैंने जिंदा पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान रखना भैया, न वेदांत काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न शरीर काम आएगा, लेकिन ये जो प्रेम है ना, ये परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ये प्रेम प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। इस गांव से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। एक बार मैं बड़ी टूटी फूटी सी गाड़ी से आया था और वो गाड़ी खराब हो गई। रात भर खराब रही। दूसरे दिन मिस्त्री लाए जन कहां से फिर ठीक हुई तो यहाँ की छोटी छोटी बच्चियां थीं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी गाड़ी 12 घंटा से पहले ठीक नहीं होगी। हमने कहा क्यों? बोले गाड़ी सही हो जाएगी तो तुम चले जाओगे। इसलिए हमने कौन से भूमिया बाबा का नारियल बोला था? भूमिया बाबा है। तो उन बच्चियों ने बताया कि हमने भूमिया बाबा का प्रसाद बोल दिया, नारियल बोल दिया है कि इनकी गाड़ी खराब हो जाए। और बाकी कोई मिस्त्री सही नहीं कर पाया उस गाड़ी को। और जब 12 घंटा पूरे हो तो गाड़ी ठीक हो गई। ऐसा गांव है ये, स्मार्ट है, लेकिन यहाँ प्रेम बहुत है साहब, बहुत ज्यादा। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो
बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत रत हाँ क्यों, प्रेम के बस पारत को रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग बिदुर घर खाई, साग बिदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत को रत हाँ क्यों, प्रेम के बस पारत को रत हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग बिदुर घर खाए, साग बिदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार पता है क्या हुआ, प्रेम की बात चली है तो मुझे एक बात बीच में याद आई कन्हैया की। जब कन्हैया विदा होकर के चला गया ना, तो ब्रज के जो सखा थे भगवान के, मधुमंगल तो सीदामा, ये सब जाकर के झाड़ियों में बैठ जाते थे और रोज इंतजार करते, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और जब शाम को, जब शाम ढल जाती नहीं आता, तो जसोदा से जाकर के कहते, अब वो नहीं आवेगो, अब वो नहीं आवेगो, अब वो तो बहुत बड़ो आदमी है गो, अब नहीं आवेगो। जब उद्धव को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने, तो
वही वाला रथ लेकर के भेजा जो जिसमें अक्रूर बैठ करके आए थे। और भगवान ने अपना दुपट्टा दे दिया कि उद्धव वो सिर्फ मुझसे बात करते हैं ब्रजवासी, और किसी से नहीं करते। मेरा दुपट्टा ओढ़े हुए तुझे देखेंगे तो शायद तुझसे बात कर लें। तो उद्धव जो है भगवान का दुपट्टा ओढ़ करके जब ब्रजभूमि में आया तो एकदम झाड़ियों से निकल निकल करके शोर करने लगे गोलवाल कि लाला आगो, लाला आगो, लाला आगो, अरे लाला आगो, लाला आगो, सब दौड़ने लगे। लेकिन भगवान का एक बहुत प्यारा सखा था मधुमंगल, वो झाड़ी से बाहर नहीं निकला। तोक ने जाकर के पूछा, अरे अरे लाला आगो, चल, अरे लाला आगो। था तो उद्धव, लेकिन सबको लाला लग रहा है। मधुमंगल ने कहा, हम नहीं निकलेंगे, हम बातें नाराज हैं। परसों की कह के गयो और वो अभी तक नहीं आया, और इतने दिनों बाद आयो, हम नाराज हैं, हम से बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। उसे कह देना वो आकर के हमसे मिले, हम तभी बात से बात करेंगे, हम बातें बहुत नाराज हैं। इतना अपनापन मधुमंगल के अंदर कि यदि अपना मानता होगा तो जरूर मनाने आएगा। लेकिन वो जो तोक था ना, वो छोड़ करके भगवान की तरफ भागा तो पीछे से मधुमंगल भी भागा। किसी ने कहा कि अरे तू तो ये कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, भगवान को आना पड़ेगा। तो मधुमंगल ने कहा कि मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सोचा नाराज तो बाद में हो लेंगे, पहले मिल लें, पहले उससे बात कर लें। नाराज तो बाद में हो लेंगे, गुस्सा तो बाद में हो लेंगे, पहले मिल लें। ऐसा सोच करके मधुमंगल भगवान के पास गया, भगवान समझ करके उद्धव के पास गया। लेकिन जैसे उसने थोड़ी दूर से उस रथ को देखा, मधुमंगल ने कहा, ये हमारा लाला हो ही नहीं सकता। इतना मुझे विश्वास है कि लाला ब्रजभूमि में आकर के हमें देख लेता तो रथ पर नहीं बैठता, रथ से नीचे उतर के आ जाता। ये लाला नहीं हो सकता, चाहे उसका दुपट्टा हो चाहे रथ हो। और वाकई वो उद्धव निकला। इतना मधुमंगल ने कहा, मैं जब धनौरा में आता हूं ना, तो ये जो गूंगी है ना, ये सबसे पहले अपने घर में अंदर घुस जाती है और मुझे इसके घर में जाना पड़ता है अंदर। मैं जब जाता हूं तो इशारे से मुझसे कट्टा करेगी। क्या करेगी? मेरी कट्टा है कि तुम आए नहीं, इतने दिन तुम्हें हुए। मेरे एक संसार के नाते से मेरे पीछे लाखों की भीड़ है, लेकिन इस गूंगी के घर जाकर के मैं इससे कान पकड़ करके सॉरी कहता हूं कि सॉरी, गलती हो गई। तभी ये गूंगी हमें क्षमा करती है। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ को रथ हांक्यो, प्रेम के वश पारथ को रथ हांक्यो, भूली गए ठकुराई, भूली गए ठकुराई,
से ऊंची प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोवरम। विदुरानी की वही हालत है। विदुरानी के मन में प्रेम अगाध भर दिया था कथा सुना सुना करके विदुर जी ने। और जैसे भगवान आए अब समझ नहीं पा रही, पहले किवाड़ खोलूं कि पहले नहाऊं कि पहले काम करूं कि पहले झाड़ू लगाऊं, क्या करूं, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे। जब बहुत देर रह गई ना तब भगवान ने आवाज लगाई, काकी हम बाहर ही खड़े रहें का, हमें अंदर नहीं लेगी। तब निर्णय कर लिया काकी ने कि अब मुझे भगवान को अंदर लेना चाहिए। दरवाजा खोला और जिन्हें कितने वर्षों से जिसका इंतजार था वो सामने दिखाई दिया। देखती रही भगवान को। श्रद्धा और भाव उमड़ रहा था। भूल गई कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूं, याद नहीं रही उसको। और भगवान को देख करके ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह। तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह। मर मर के जी रहे हैं तेरे गम में इस तरह। इल्जाम जैसे कोई, इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। कहते हैं लोग जिंदा तुझसे बिछड़ के हम। कहते हैं लोग जिंदा है तुझसे बिछड़ के हम। लेकिन तेरी जुदाई में, लेकिन तेरी जुदाई में बिछड़े हुए सनम। अपनी कांधों पे अपनी लाश, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। दिल
आंसू मगर नहीं, रुसवान तेरा प्यार हो फरियाद से नहीं, रुसवान तेरा प्यार हो फरियाद से नहीं। इस डर से अपने होठ, इस डर से अपने होठ सिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जिए जा रहे हैं हम, जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। विदुरा अश्रुपात करते हुए भगवान के दर्शन किए। फिर भगवान ने विदुरानी को जगाया। काकी, ए काकी, हम बाहर ही खड़े रहे, दरवाजा तो खोला लेकिन अंदर नहीं ले जाएगी क्या? तब काकी ने कहा, भगवान आओ, अंदर आओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जरूरी नहीं है हमारे दरवाजे पे परमात्मा आवे तब हमारो हाल जी हो, ना ना, कोई सत्ता आवे, कोई सदगुरु आवे, कोई महापुरुष बुद्ध पुरुष आवे और ऐसी हालत हो जाए तो समझना चित्त की बहुत अच्छी अवस्था है। भगवान ऐसे चित्त से दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। गद गद गिरा नयन बहे नीरा। विदुरानी अंदर आंगन में ले आई
और फिर देखने लग गई। जब काफी देर हो गई, फिर भगवान ने कहा, अरे काकी, अरे हमें बैठावेगी कि खड़े ही रखेगी आंगन में? फिर काकी को होश आया। भगवान रुको रुको, मैं अवई गई और अवई आई। अंदर गई और अंदर से पीढ़ा ले आई। पीढ़ा क्या? पीढ़ा। और वो बिछा दिया उल्टा, और भगवान उसी पर बैठ गए। प्रेम में वस्तु का महत्व नहीं होता, प्रेम में व्यक्ति का महत्व होता है। वस्तुओं के पीछे जो प्रेम टूटने लगे वो प्रेम था ही नहीं। वस्तुओं के पीछे प्रेम टूटने लगे वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो वो है जिस पे सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, फिर भी प्रेम न टूटे। सच्चा प्रेम तो वो हुआ करता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रेम में अंतर न पड़े। भगवान बैठ गए पीढ़ा पर उल्टे। अरे काकी, कछु खावे को तो ला। जबकि विदुरानी का मन तो देखने में लगा हुआ है। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, मेरे प्यारे तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। मैं चरणों में बारूंगी तन मन ये जीवन। मैं चरणों में बारूंगी तन मन ये जीवन। न उनकी सुनी न कुछ अपनी कही, न उनकी सुनी न कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सुनी ना कुछ अपनी कही, न उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की। काकी से जब भगवान ने कहा, काकी मुझे भूख लगी है, तब काकी अंदर केले रखे थे, उन केलों को निकाल करके लाई और बोली, प्रभु मैं अपने हाथों से आपको खिला दूं। और भाव में होश तो रहता ही नहीं। भाव और होश ये दोनों अलग अलग चीज हैं। होश है
तो भाव में कमी है, और भाव पूर्ण है तो होश उसके आसपास रहेगा। विदुरानी ने केला नुकाए और गूदा फेंक गया हाथ से, और छिलका भगवान को खिला दिया। यदि कोई सांसारिक व्यक्ति होता तो अपना अपमान समझ लेता है, लेकिन भगवान ने उतना ही अपना सम्मान समझा। दूसरा केला लिया, गूदा फेंक गया और दोबारा से फिर छिलका खिला दिया। ऐसे करके गूदा का ढेर लग गया बाहर, और छिलका भगवान सब खा गए। विदुर जी आए पीछे से और उन्होंने विदुरानी को हिला करके कहा, अरे पागल, तू ये क्या कर रही है? तेरे कपड़े गीले हैं, तू कहां बैठी है? अब विदुरानी को तो होश ही नहीं था ना, विदुर जी होश में थे। उठ करके शर्म आई उसे, विदुर जी आ गए तो खड़ी होकर चली गई। विदुर जी ने देखा कि केला का गूदा पड़ा है और छिलका नहीं है, तो वो तो बुद्धिमान थे, होश में थे, समझ गए जिससे डरते थे वही बात हो गई। विदुर जी ने कहा, भगवान ये छिलका कहां चला गया? भगवान ने कहा, भाव से भक्त जो भी वस्तु मुझे देता है उसे मैं बहुत प्रेम से पाता हूं। काका, मुझे पता ही नहीं मैंने गूदा खाया कि छिलका खाया, पर स्वाद बहुत आया, बहुत स्वाद आया। भगवान, मैं गूदा खिला दूं आपको? बोले हाँ। जब विदुर जी ने गूदा खिलाया ना, तो विदुर जी ने पूछा, केशव, मेरे गूदे में तो आपको ज्यादा स्वाद आ रहा होगा ना? तब भगवान ने कहा, सही सही बताऊं, जो काकी के छिलकों में स्वाद आया ना, वो काका के गूदा में नहीं आया। क्यों? क्योंकि काका तुम होश में हो और काकी भाव में, और भाव के आगे होश की कोई औकात नहीं है। मेरे दरबार में दुनिया में होश की जरूरत होगी, वो दुनिया को मुबारक, लेकिन मेरे दरबार में सिवाय भाव के और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवश्च चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। व्याध का क्या आचरण था, लेकिन भगवान को पा गया। गजराज में क्या विद्या थी, लेकिन भगवान को पा गया। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य जादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर की क्या जाति थी, दासी पुत्र थे, भगवान को पा गए। उग्रसेन कौन से वीर थे, भगवान को पा गए। कुब्जाया कमनीय रूप मदिकम, कुब्जा कुबड़ी, भगवान को पा गई। किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा कौन सा धनपति था, लेकिन भगवान को पा गया। किसी ने कहा कि इन सब के पास फिर था क्या? बोले भक्त्या तुष्यत केवलम, भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधवा। इनके पास भाव था और कुछ भी नहीं था। उस भाव के कारण परमात्मा को मैं यहाँ के भक्तों से बहुत खुश हूं। यहाँ कोई ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास में, लेकिन संतों के प्रति, भगवान के प्रति, कथा के प्रति भाव बहुत है, बहुत भाव है। और ये भाव ही इस मार्ग के लिए सबसे मूल्यवान और सबसे जरूरी वस्तु है। आज जब इन विशाल जी ने मुझसे कहा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा, हमने आपको कथा के लिए नहीं बुलाया, कथा सुनना चाहते तो हम कोई भी बड़े से बड़े और व्यास बुला लेते,
बोले हमने तो आपको अपने पास बिठाने के लिए, आपसे बतराने के लिए और आपके साथ बैठने के लिए आपको बुलाया। ये भाव ही है और ये भाव बहुत काम की चीज है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रौपद दुलारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है,
बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। जटायु सरिस माता हारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। विदुर जी ने जब कहा कि मैंने गूदा खिलाया और वह पागल ने छिलका, तो भी आपको उस गूदे में ज्यादा स्वाद आया। तब कन्हैया ने कहा, काका बात गूदे की और छिलके की नहीं है, मेरे यहाँ बात केवल भाव की है। तब विदुर जी ने शिकायत भरे रूप में कहा, क्या मेरे अंदर भाव नहीं है? भगवान बोले, काका आप में भाव तो है, पर भाव के संग संग थोड़ी थोड़ी चतुराई भी घुस गई है। आप जितने भी श्रोता बैठे हो, आप सब में कुछ तो प्योर भाव वाले हैं और कुछ में भाव के संग संग थोड़ी चतुराई भी घुस गई है। हमें प्रयास ये करना है, चतुराई संसार के लिए ठीक है, अध्यात्म मार्ग में चतुराई का कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा, काका आपके चतुराई खत्म हो जाए तब जाकर के काकी जैसा भाव बनेगा। और काकी को यह भी होश नहीं है कि मेरा शरीर गीला है कि सूखा है, मैंने कुछ पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, मैंने क्या खिलाया है क्या नहीं खिलाया। काकी को कुछ पता नहीं है। काका मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जो भाव से कोई व्यक्ति यदि भजे तो वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। सूखे मैं काकी के छिलकों में भी मुझे स्वाद आया,
और आपके गूदे में भी मुझे स्वाद नहीं आया, और भीलनी के बेरों में मुझे स्वाद आया, उतना स्वाद तो मुझे कौशल्या के भवन में भी कभी नहीं आया। ये बात विदुर जी से कही है ना भगवान ने, ये बात त्रेता में कौशल्या मां से भी कही है। भगवान का वनवास पूरा हो गया और जब अयोध्या में आ गए तो अयोध्या की जितनी भी रनिवास की जो रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन सब ने लक्ष्मण से जाकर के कहा, लक्ष्मण भैया तुम 14 वर्ष तक भगवान के संग रहे, तो स्टेप बाय स्टेप रोजाना की भगवान की 14 वर्ष की कथा तुम सुना सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा सुना सकता हूं। तो रोजाना अयोध्या के महलों में, रनिवास में, और लक्ष्मण जी कथा सुनाते थे। कथा चलते 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 जब सबरी के पास पहुंच गई तो लक्ष्मण जी का मुंह बंद हो गया। बहुत देर हो गई, तब कौशल्या ने कहा लखन क्या बात है बेटा, आगे बोलो। तब लखन जी ने कहा आगे कुछ ऐसी कथा है जो मैया सुनाने लायक नहीं है, एक ऐसी भावुक भक्ता की कथा है भगवान की दृष्टि में, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा तो अजीब लगेगा। बोले ऐसा क्या है? तब लक्ष्मण जी ने कहा मैया न पूछो तो ज्यादा बढ़िया। बोले नहीं, इसे तुम जरूर पूछेंगे। तब ज्यादा जिद की कौशल्या ने। तब लक्ष्मण जी ने कहा मैया, वनवास में एक अधम जाति की नारी भगवान को मिली और भगवान ने उसके यहां भोजन ही नहीं किया, उसका झूठा भोजन प्रसाद पाया। और फिर यहां तक भी कोई बात नहीं, आगे चल करके एक दिन दूसरी जगह जब विश्राम हुआ तो भगवान कह रहे थे कि भीलनी के बेरों में वो स्वाद आया है जो कभी मां कौशल्या के हाथों से भी नहीं आया। अब तो मां कौशल्या का बड़ा हृदय हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। बस कथा वहीं बंद हो गई। उस दिन से कथा सुनना बंद हो गया। एक ही बात का निर्णय कि अब राम से ये बात पूछी जाएगी कि सचमुच में ये बात है क्या। तो एक दिन कौशल्या ने अपने महल में राम को भोजन पे बुलाया, और दिन कनक भवन में सीता जी के पास भोजन करते थे। कनक भवन में जब कौशल्या ने अपने भवन में जब बुलाया राम जी को और भोजन कराने के बाद पूछी, राम एक बात पूछूं बेटा? हाँ मैया। सही सही बताना। हाँ हाँ। कि तुम वनवास जब गए थे तो तुम्हें वनवास में कोई नीच जाति की कोई नारी मिली थी क्या? और जैसे कौशल्या ने ये बात कही, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सबरी की याद आ गई, सबरी का समर्पण, सबरी की भक्ति, सबरी की गुरु सेवा। भगवान की आंखें भर आई। और कौशल्या ने जैसे ही भगवान की आंखों में आंसू देखे, अब तो कौशल्या घबरा गई कि मैंने कैसा प्रश्न कर दिया, भगवान की आंखों में आंसू। बेटा मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने कुछ गलत पूछ दिया क्या? तब भगवान ने कहा मां, तूने जो पूछा है ना वो ठीक ही पूछा है, लेकिन एक बात बताऊं मां, तूने मेरी भक्ता को नीच जाति की बताया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और सही बताऊं मां, तू बुरा मान या भला मान, मुझे सबरी के यहां जो स्वाद आया वो तेरे राजमहल में नहीं आया। उसके बेरों में जो मुझे स्वाद की अनुभूति हुई, जो प्रेम की अनुभूति हुई, वो अयोध्या के महलों में वो स्वाद राजमहलों में नहीं आया।
भीलनी का जो भोलापन है ना, वो इतना भाया, मुझे इतना भाया, मैं क्या बताऊं मां। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, काय के सागर में, प्रेम के सागर में, भाव के सागर में। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान ने कहा काका बात छिलका की और गूदा की बिल्कुल भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो भी मुझे भाव से प्रदान करता है ना तो छिलका भी अच्छा लगता है, और बिना भाव के कोई दुर्योधन जैसा 56 भोग लगाने की बात करे तो भी मैं उसे मिलने वाला या उससे प्रसन्न होने वाला नहीं हूं।
56 भोग से नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले